और आपको पता है अमेरिका और यूके अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 52% वर्ल्ड के रिसोर्सेज अमेरिका और यूके, 48% पूरी दुनिया के पास है। अब ये बदमाशी नहीं है तो ये क्या है? किस बेसिस पे वो 52% रिसोर्सेज लेके खड़े हुए? सिर्फ इस बेसिस पे कि हम जो है सुपीरियर हैं। इन सारी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से, सेकुलरिज्म क्या है कि गॉड को आप निकाल दो लाइफ से। लोग कहते हैं नहीं सेकुलरिज्म ये नहीं है, सेकुलरिज्म ये है कि आप कुछ भी करो लेकिन पॉलिटिक्स में गॉड को ना लाओ। सेकुलरिज्म को ना एक न्यूट्रल चीज़ कहते हैं कि नहीं इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। लेकिन उनका जो रवैया है हमारे एंकर्स का और सेकुलरिस्ट का, वो इसके मुतजाद है, वो न्यूट्रल रवैया नहीं है। हसन निसार का रवैया न्यूट्रल है, वो तो रिलीजन को इतना रगड़ा लगाता है। आपने देखे हैं उनकी टॉक्स, किस तरह से वो रिलीजन की हिस्ट्री को एक्सप्लॉइट करते हुए अच्छा खासा रगड़ा लगाते हैं। हूद भाई न्यूट्रल है। अगर सेकुलरिज्म न्यूट्रल चीज़ है तो फिर आप रिलीजन को क्यों छेड़ते हो? आप रिलीजन को डिग्रेड क्यों करते हो? आप इस्लाम को क्यों डिग्रेड करते हो? पर्दे के बारे में किसने आपको राइट दिया कि आप बात करो? आप तो कुछ और हैं, फिजिसिस्ट हैं, आपको पर्दे का क्या पता? आप फिजिसिस्ट हैं, आपको रिलीजन की फिलॉसफी का क्या पता? आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? साबित ही हुआ कि सेकुलरिज्म न्यूट्रल नहीं है, उनका रवैया बता रहा है सेकुलर्स का। ये एक रिलीजन के अगेंस्ट चीज़ निकली थी सेकुलरिज्म। इसकी अगर आप हिस्ट्री जाके स्टडी करें तो रिलीजन से मुतनफ़र हो के क्रिश्चियन जो है वो सेकुलर हुए थे, और वो मुस्लिम्स जिनको इस्लाम में कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, वो भी सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं मुतनफ़र हो के कि इसमें तो फ़िरका वारियत है। प्रोपेगेंडा करते हैं एक्सपेक्स ट्रिब्यून वाले, हर तरफ दिखाते हैं माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, हर तरफ दिखाते हैं ऑनर किलिंग हो रही है, फ़लानी चीज़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे वो प्रूव करते हैं कि रिलीजन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द इवल हैपनिंग। सबकॉन्शियसली आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अब ये जो पिलर्स हैं इन पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है, और ये सारे पिलर्स उनकी मूवीज़ में सबकॉन्शियसली सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू हमें बताए जा रहे हैं। आज का जो इंसान है वो इन पे बना है, उसके भी यही पिलर्स हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज़ राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, और खुदा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। गॉडलेस जनरेशन है हमारी, खुदा को बात करना भी पसंद नहीं करते। मोरालिटी भी कहीं आप बात कर दें किसी महफिल में आपका मजाक उड़ेगा, कहेंगे ये तो मौलवी हो गया, इसको पता नहीं आज क्या हो गया, इसका इलाज कराओ, ये वो, इस तरह की बातें। ये एटीट्यूड कहाँ से सीख रहे हैं हम? मूवीज़ में हमेशा एक इंटेलेक्चुअल दिखाया होगा जो एथियस्ट होगा, और लूज़र बंदा कौन दिखाया होगा? रिलीजियस। हमेशा ये मूवीज़ में आप देख लें, उसको डम दिखाया होगा, रिलीजियस को। इसी तरह टीवी शोज़ में एक डम सा मौलवी ला के बिठा देते हैं जिसको पता ही कुछ नहीं, और अपना सबसे इंटेलेक्चुअल बिठा देते हैं, उसको जो अच्छा खासा बेचारे को रगड़ा लगाते हैं, खूबसूरत सी औरत के साथ बिठा देते हैं। वो मौलवी साहब जो है उधर देखते रहते हैं और उनको जवाब देना भी नहीं आता। और शो क्या करते हैं लोगों के, मौलवी डम्ब होते हैं, रिलीजन जो है वो बड़ा डिग्रेड किया गया। तो क्यों नहीं बुलाते जाकिर नाइक जैसे लोगों, हमजा जॉर्सिस को क्यों नहीं बुलाते? ये जो पिलर्स हैं ये तो बचपन में मेरे टाइम में, बचपन से कह लूँगा, स्टार्ट करते थे। आपने बार बार मूवी से कहना, आई जस्ट थिंकिंग कि ये 7 चीज़ें कौन सी मूवी मैंने देखी हैं, तो देन जस्ट केम आउट टू माय माइंड कि मैं अमेरिका पढ़ रहा हूँ, मैंने लायन किंग देखी है, क्रैपी मूवी, इट हैज ऑल दैट। एग्जैक्टली, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, इवन टॉम एंड जेरी। देखें एक चीज़ के पिलर्स ये हैं तो उनका मीडिया भी ये होगा, उनके एंकर, उनका एजुकेशन सिस्टम इस पे बेस्ड है, तो वो प्रोडक्ट ये निकाल रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दज्जाल के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि दज्जाल की सिविलाइजेशन के ये पिलर्स है अकॉर्डिंग टू हदीस। यस, ईथोस मीन एथिकल सिस्टम। कैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हूएवर हियर्स ऑफ दज्जाल लेट हिम नॉट गो नियर टू हिम, बिकॉज एक बंदा बड़े से बड़ा मोमिन जाएगा उसके करीब, लेकिन वो उसे ऐसे आर्गूमेंट्स देगा कि वो बड़े से बड़ा मोमिन भी जो है उससे कायल हो जाएगा। ये डिपेंडेंसी का एलिमेंट है उसमें। ह्यूमन बीइंग उसकी सिविलाइजेशन पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके होंगे, इसलिए उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बंदे ने आलिम से पूछा कि उसके माथे पे तो काफिर लिखा होगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हर मुस्लिम तो पढ़ लेगा, हमें तो पता लग जाएगा वो दज्जाल है, सो हाउ यू आर सेइंग कि जी वो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा फिर भी हम उसे फॉलो करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखें आप सिगरेट पीते हैं तो इत्फाक से वो पीता था। तो उन्होंने कहा क्या सिगरेट पे आप नहीं लिखा देखते कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं? उसने कहा कि हाँ मैं समझ गया, एडिक्टिव, सिगरेट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो यही बात है कि दज्जाल की सिविलाइजेशन एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ की बात करती है, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ह्यूमन फॉल्स नेचर को जो है बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। वो क्या है कि देखें डिपेंडेंसी ऐसे है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वो स्टैंडर्ड यूएन है,
यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन डिफाइन करेगा कि सेरेमनी किस तरह होनी चाहिए। सेरेमनी में म्यूज़िक होना चाहिए, जिस सेरेमनी में म्यूज़िक नहीं है वो अब नॉर्मल सेरेमनी। ये किसने स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया? इस्लाम ने तो नहीं किया ना, तो यूनाइटेड नेशन ने या उनकी बाकी चीज़ों ने डिफ़ाइन किया, मूवीज़ ने। शादी किस तरह से होनी है पूरा स्टैंडर्ड डिफ़ाइन है, स्कूल के फंक्शंस कैसे होने हैं स्टैंडर्ड डिफ़ाइन है, फ्री मिक्सिंग का एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन है, ह्यूमन बीइंग्स के ड्रेस कोड तक उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, फैशन के वो पूरे लेबल्स उन्होंने बना दिए और पूरे पूरे ब्रांड्स उन्होंने निकाल दिए। तो ये स्टैंडर्ड्स कहाँ से मुसल्लत किए जा रहे हैं? वहाँ से जो सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है वो मुसल्लत कर रही है स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड इस बुरी तरह हम पे मुसल्लत है कि जो भी उनसे हटने की कोशिश करेगा वो क्या है? एबनॉर्मल। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो यू आर नोन एज एबनॉर्मल। अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। अब उसकी सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स इतने जो है वो एडिक्टिव होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया है कि बिवेयर वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली यू शुड रन अवे। अब इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, देखें कि दज्जाल से हम बच सकते हैं इस दौर में भी, हालांकि इसमें बहुत एडिक्टिव है उसकी सिविलाइजेशन। एक हदीस में तो आता है कि ऐसे दौर में जंगलों की तरफ चले जाओ और दूर हो जाओ ये इस सिविलाइजेशन से। और इकबाल ने भी ये कॉन्सेप्ट शो किया है अपनी नज़मों में कई बार, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार। इवन हॉलीवुड की मूवीज़ अब ये शो कर रही हैं कि नेचुरल लाइफ की तरफ वापस जाना पड़ेगा। ऑब्लिवियन एक मूवी है, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया है कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से हट के बंदा जंगल में चला जाता है और वहाँ पे बड़ी पीसफुल लाइफ जो है वो गुजारता है। तो इस तरफ हॉलीवुड भी आ रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम माउंटेन्स की तरफ चले जाना, लेकिन इसका सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन ये है कि उसके जो टूल्स हैं उसकी सिविलाइजेशन के, मिसाल के तौर पर मैं टेलीविज़न को एक बहुत बड़ा टूल समझता हूँ दज्जाल की सिविलाइजेशन को। अब बात यह है कि टेलीविज़न से आप भाग जाएँ, टेलीविजन को देख के आप दौड़ लगाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, यू मे डिसएग्री। मैं टेलीविज़न घर में रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि टेलीविज़न से जो है ना वो वही चैनल्स आएंगे, वही मीडियम आएगा और उस मीडियम में क्या दिखाया जा रहा है, ये पूरी सिविलाइजेशन प्रमोट की जा रही है। तो इस तरह मैं समझता हूँ वी आर डिपेंडेंट अपॉन दज्जाल। जब हम उसके टूल्स को ले आएंगे अपने घर में तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम एडिक्टिव हो जाएंगे उसकी चीज़ों में, हम उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, म्यूज़िक, टेक्नो और वो पार्टी का माहौल, योलो का माहौल और वो सारे सिनेमाज और ये जो फैंटास्टिक चीज़ें वो दिखाते हैं, ग्लैमर जो दिखाते हैं, वो भी हदीस आगे आएगी। लेकिन बात ये है कि उस पर डिपेंडेंट बहुत होगी इंसानियत, इसलिए मेजॉरिटी दज्जाल को फॉलो करेगी और बड़े कम लोग जो है ना उससे छुटकारा पा सकेंगे। इकनॉमिक सिस्टम हम देखें कितना डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट है जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब उलमा ये कहते हैं कि आप लेसर ईवल की तरफ जाएँ। अब बैंक में अकाउंट तो खुलवाना है, हर हाल में खुलवाना है, करंट में खुलवा लें। जी दूसरा मैंने एक हदीस से सुनी थी कि जब उसका वक्त करीब आना शुरू होगा जी तो लोग मिंबर पे बैठ के कम बात करेंगे उसके बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत रेयरली कोई सुनता है कि कोई मौलवी साहब या फिर इस तरह बात करते हो, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी वजह होगी कि लोग उस वक्त पहचान नहीं पाएंगे कि ये अल्लाह ताला है। बिल्कुल ऐसे ही।